नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। माध्यक के लिए हमने वर्ग अंतराल दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, और वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता दी हुई होती है। अब देखिए बारंबारता के अंदर बारंबारता और फिर वर्ग अंतराल दो चीज़ें दी हुई होती है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताता हूं कि माध्यक आसानी से कैसे निकाला जाता है, और माध्यक के बाद में हम करने वाले हैं बहुलक। तो माध्यक और बहुलक आसानी से निकालने के लिए अपने वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं माध्यक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। तो L क्या होता है, n/2 क्या होता है, -CF क्या होता है, और F क्या होता है, और इंटू में H क्या होता है। ये चीज़ सब कुछ अपन बात करने वाले इस वीडियो लेक्चर के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संचयी बारंबारता, यानी कि संचयी बारंबारता निकलती कैसे, CF कैसे निकलता है। तो CF निकालने के सबसे आसान तरीका है कि इस 5 को है, पहली बारंबारता को सेम टू सेम लिखो, यानी कि 5 को 5 लिख दिया। अब 5 में 3 जोड़ता जाऊँगा मैं। 5 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब 8 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में 3 जोड़ो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में 3 जोड़ो 18 हो गया। 18 में 4 जोड़ो 22 हो गया, और 22 में 7 जोड़ो 29 हो गया। 29 में 9 जोड़ो 38 हो गया, और 38 में 7 जोड़ो 45 हो गया, और 45 में फिर 8 जोड़ो 53 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकल गया, संचयी बारंबारता। एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कि संचयी बारंबारता में पहले बारंबारता के पहले अक्षर को सीधा का सीधा लिख दो, और फिर इसमें तिरछा जोड़ता जाओ। तो सीधा का सीधा 5 का 5 लिख दिया। 5 में 3 जोड़ा 8 आ गए, 8 में 4 जोड़ा 12 आ गए, 12 में 3 जोड़ा 15 आ गए, 15 में 3 जोड़ा 18 आ गए, 18 में 4 जोड़ा 22 आ गए, और 22 में 7 जोड़ा 29 आ गए, 29 में 9 जोड़ा 38, और 38 में ये 7 जोड़ा 45, और 45 में ये 8 जोड़ा 53। ठीक है, कितना आ गया, 53। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका n का मान देखें, तो अपन को चाहिए n/2। n का मान देखिए तो n ये होता है, f को जोड़ दो, n ये होता है। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 कितने हो गए, 53 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 53। ठीक है, ये हमारा n हो गया। अब अपन को चाहिए n/2। तो n/2 का मान कितना होगा, n में 2 का भाग डालते हैं, बराबर n/2 का मतलब 53/2, यानी कि 53/2 का मतलब हो गया, 53 में 2 का भाग डालें तो 26.5 आ गया। कितना आ गया, 26.5 आ गया, 26.5। ठीक है, ये हमारा n/2 का मान आ गया। अपन CF देखें तो अपन को n/2 भी मिल गया, 26.5। ठीक है, और अपन CF का मान देखें तो n/2 से CF के लिए मैं आपको बताता हूँ कि CF आपको बताऊँ तो होता है कि n/2 में n/2 बराबर 26.5, 26.5 आ गया। 26.5 से ठीक बड़ी संख्या लेनी है हमें, किसमें से, ठीक बड़ी संख्या किसमें देखें, ठीक बड़ी संख्या CF में। अपन को क्या देखना है कि CF में n/2 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, n/2 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि CF का मान कितना है हमारे पास, CF का मान आ गया 26.5 आ गया। ठीक है ना, तो n/2 में संचयी बारंबारता में देखिए कि n/2 से ठीक बड़ी कौन सी है। तो अपन को बताया कि 26.5 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, 29 है। क्या है, 29 है। तो 29 है, उसके ऊपर वाली क्या होगी, CF होगी। क्या होगी, CF होगी। तो हमारा CF कितना आ गया, तो हमारा CF आ गया बराबर 29, CF आ गया ये 29 से ठीक ऊपर वाली संख्या 22 आ गया। CF का मान कितना आ गया, 22 आ गया। अब अपन जो 29 आया ठीक बड़ी संख्या, उसके सामने देखें तो सामने वाला ये क्या हो गया, ये हो गया F। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया F। ठीक है, इसके सामने वर्ग अंतराल देखिए तो हमारा 60 और 70 का वर्ग अंतराल आता है। क्या आता है, 60 और 70 वाला। तो 60 और 70 में निम्नतम सीमा कौन सी होगी, निम्नतम सीमा यानी कि L, निम्नतम सीमा यानी कि L बराबर हमारा हो गया 60 हो गया, और उच्चतर सीमा हो गई 70। तो L का मान हमारा हो गया 60। अपन के पास n/2 का मान आ गया, CF का मान आ गया, F का मान आ गया, F का मान 7 आ गया। F बराबर क्या आ गया, 7। ठीक है, F बराबर आ गया 7। तो यही चीज़ें अपन को चाहिए थी। और H का मान क्या है, H बराबर वर्ग अंतराल यानी कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच का अंतर कितना है। तो 60 और 70 के बीच का अंतर कितना है, बराबर कितना है, 10। कितना है, 10। तो H का मान कितना हो गया हमारा,
10 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये चीज़ें सभी मैं सूत्र के अंदर रख दूं तो हमारा सूत्र क्या बनता है। अपना सूत्र दोबारा से लिखता हूं मैं। तो अपना सूत्र हो गया, सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF है, और बट्टे में क्या आता है F आता है, इनटू में क्या आता है H आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होगी। यदि हाँ तो बताइएगा। तो L का मान कितना है हमारे पास, L का मान है कि L हमने निकाल लिया। हाँ, L का मान हो गया हमारा 60, L बराबर 60 हो गया। ठीक है, तो L का मान मैंने ले लिया 60 प्लस n/2 का मान हमारे पास आ गया 26.5। कितना आ गया 26.5, और माइनस में क्या करूँ F करूँ तो F का मान कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। कितना आ गया F नहीं CF, हाँ तो CF का मान कितना आ गया मेरे पास 22 आ गया। माइनस CF होता है तो CF का मान 22 आ गया। बट्टे में F करूँ तो F का मान कितना है, F का मान मेरे पास है 7, तो यहाँ 7 रखता हूँ मैं। और इनटू में H का मान कितना है, तो H का मान है मेरे पास 10। ठीक है, तो इसको आगे चलो मैं सोल्व करूँ। तो आगे देखिए इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो आगे आप देखोगे तो 60 प्लस, अब आप 26.5 में से 22 घटा दीजिएगा तो 4.5 बचेगा। कितना बचेगा 4.5, बट्टे में क्या है 7, इंटू में क्या रह गया हमारा 10 रह गया। ठीक है, तो फिर से चलूँ मैं 60 का 60 लिख दिया, प्लस ये 4.5 है, बट्टे में लिख दूँ 7, और इसको पॉइंट को हटाने के लिए बट्टे में कितना लिखना पड़ेगा 10, और ये गुणा में कितना है 10। अब यहाँ मैं देख क्या करता हूँ कि इस 10 से ये 10 कैंसिल करता हूँ, ये गुणा में ये भाग में कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 45/7, तो ये आ गया हमारा 60 प्लस ऊपर बचा 45 और बटे में 7। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें 45 में 7 का भाग देके 60 में जोड़ देते हैं। तो 60 प्लस 45 में 7 का भाग देके देखते हैं। तो यहाँ देके देखता हूँ, तो 45 में मैंने 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 और 6 संतो 42 हो गया। ठीक है, बचा मेरे पास 3, कितना बचा मेरे पास 3 बचा, 3 और लगाया पॉइंट, उतारा 0, 7 चौक 28 हो गया। कितना हो गया 28। ठीक है, बचा मेरे पास 2, उतारा 0, 1 संतो 2 संतो 14, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 6.42, 6.42। तो 60 में मैं 6 जोड़ूँ, 6.42 जोड़ूँ तो 60 में 6 जोड़ते 66.42 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये दिए गए क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः माध्य कितना हो गया, अतः माध्य हो गया, माध्यक हो गया बराबर 66.42। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर हो गया। तो बताइए आपको माध्यक निकालना कितना आसान लगा, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन बहुलक का लेके आया हूँ आपके लिए। तो एक क्वेश्चन बहुलक के क्वेश्चन में हमको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, और अपन को क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले मैं बहुलक का सूत्र बताता हूँ आपको। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, और इंटू में क्या होता है H होता है, इंटू में क्या होता है H। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, और L क्या होता है, H क्या होता है। L अपन ने देख लिया कि निम्नतम से बताइए, H दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर होता है। F1 भी बताएंगे। तो इसके अंदर मैंने बारंबारता लिखी नहीं थी, और बारंबारता में अब लिखता हूँ। तो देखिए, हाँ बारंबारता में लिखता हूँ, 3 8 दे रखा है इसके अंदर, तो ये लिख लेता हूँ मैं 3 क्वेश्चन के अंदर 3 8 9, 3 8 9 और 10 3 0 0 2, 10 3 0 0 2। ठीक है, ये अपन को बारंबारता दे रखी होती है। तो बहुलक के अंदर हमको CF है, F है, कुछ X कुछ भी नहीं निकालना होता। हम देखते हैं कि बारंबारता में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा संख्या 3 8 9 10, 3 में देखें 2 में देखें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है हमारे पास है 10 आ रही है। कौन सी आ रही है 10। तो ये 10 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, तो ये हो जाएगा F0।
0 और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला हो जाएगा f2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया f1 बराबर 10 आ गया। ठीक है, f2 बराबर क्या हो गया, f2 बराबर 3 आ गया। ठीक है, इसके साथ ही f0 बराबर हमारे पास आ गया 9। ठीक है, और इसके सामने वाले वर्ग अंतराल में देखें तो ये हमारे पास L आ जाएगा। तो L का निम्नतम सीमा वर्ग अंतराल अपना आ गया, वर्ग अंतराल 30 से 40 आ गया। कौन सा आ गया, 30 से 35 वाला, 30 से 35 वाला। तो ये निम्नतम सीमा हो गई। तो L बराबर अपना कितना हो गया, निम्नतम सीमा को लेते हैं तो L बराबर 30 हो गया। ठीक है, और H बराबर कितना हो गया, इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 30 और 35 के बीच का अंतर कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 30 और 35 के बीच में 5 का अंतर होता है। तो ये हमारा H हो गया, L हो गया। ठीक है, F2 हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया। तो यही चाहिए हमें, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए। ठीक है, और H चाहिए। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं अपन। तो दोबारा से लिखते हैं, मैं बहुलक का फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए कि L का मान कितना हुआ हमारे पास। तो L का मान आ गया 30, कितना आ गया 30, प्लस F1 का मान कितना आया हमारे पास, F1 का मान आ गया 10। तो F1 का मान लिख दूँ मैं 10, माइनस F0 का मान कितना आया, F0 का मान आ गया 9, बटे में क्या लिखूँ 2 इंटू F1, यानी कि 2 इंटू F1 का मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। ठीक है ना, माइनस F0 का मान कितना आ गया 9, और माइनस F2 का मान कितना आ गया 3, और इंटू में क्या करूँ H करूँ। तो H का मान कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करूँ आगे मैं, तो ये हो गया 30 प्लस 10 में से 9 को घटाओ, 10 में से 9 को घटाओ, 1 बचा, बट्टे में क्या करोगे 2 को 10 से गुणा करो, 20 आ गया, 20 माइनस के 9 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए, माइनस के 12 हो गए, इंटू में क्या करूँ मैं 5 करूँ। तो ये देखो 30 प्लस ये 1 इंटू 5 ऊपर से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो गया 20 माइनस 12 गए 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 30 में से क्या जोड़ूँ मैं, 30 प्लस 5 बट्टे 8, 5 को 8 से भाग दे के देखता हूँ तो भाग 5 में 8 का जाता नहीं है, तो 0 पॉइंट लगा के इसकी पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, तो 8 तो 6 48 बचा, 2 उतारा 0, 2 16। ठीक है, बचा 4 उतारा 0, 5 40। तो ये हमारा हो गया भाग, और आ गया मेरे पास 0.625। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 30 में से 0.625 जोड़े तो 30.625 हमारा फाइनल बहुलक का आंसर आ गया। तो यही है आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। अतः बहुलक हो गया अपना, बहुलक क्या हो गया, अतः बहुलक बराबर हो गया 30.625। तो आपको बहुलक और माध्यक समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने साथी दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाएँ। और अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर प्रश्नावली का वीडियो आपके पास हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।